मस्जिद में नमाज पढ़ी, कौन मना करता है आपको? नमाज का कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी ने अगर विरोध किया हो तो अगर 9 दिन रोका जा सकता है तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। नमाज नीट और वक्फ बिल पर बयानबाजी, मुस्लिम समाज द्वारा हिंदुओं पर इसके आरोप और भाजपा द्वारा मुस्लिमों पर शोषण, साथ ही साथ जैन चौधरी के बयान का मुद्दा, इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता लोकेश कश्यप से बातचीत की गई। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, नमाज का विरोध ना कभी भारतीय जनता पार्टी ने किया, ना किसी और सरकार ने करा और ना कभी करना चाहिए। नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़ने का एक कायदा होता है, उस कायदे के अंदर अगर उसको पढ़ा जाता है तो कोई उसका विरोध नहीं करता। हाँ, विरोध हम कर रहे हैं कि आप सड़कों पर लोगों को परेशान ना किया जाए। मस्जिद में नमाज पढ़ी, कौन मना करता है आपको? नमाज का कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी ने अगर विरोध किया हो, हम विरोध करते हैं कि आप सड़कों पर जाम लगाकर, सड़कों को रोककर नमाज ना पढ़ी जाए, उस पर हमारा एतराज है। अदरवाइज हम नमाज के लिए कभी भी, हमारी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि इससे दंगे भड़क सकते हैं, कुछ हो सकता है। भाई, अगर हम किसी को एक सभ्य तरीका बता रहे हैं कि आप अपने तरीके से, जिससे किसी को परेशानी ना हो, अगर हम भी कहीं सड़कों पर प्रदर्शन करते तो आप भी जानते हैं कि उससे लोगों को कहीं ना कहीं, आम जनता को परेशानी हो, तो उस परेशानी का ही विरोध हमारी पार्टी के विधायक या पदाधिकारी करते आए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। नमाज और मीट के बयानबाजी पर उन्होंने भाजपा का पक्ष लेते हुए नमाज पढ़ने के विरोध को गलत कहते हुए सड़कों पर नमाज पढ़ने से लोगों को तकलीफ ना हो, इस बात को दर्शाया। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई नाराज है। हमारे अपने, मैं नोएडा क्षेत्र की बात करूं तो हमारे पसमानदा साथी जो है हमारे बिल्कुल साथ में और इसके पक्ष में है वो। और वक्फ में कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा आपने एक पक्ष को उसमें अधिकार दे दिए थे, उसका विरोध हमारी पार्टी शुरू से करती है। ऐसा नहीं कि हमने कोई अभी ये मुद्दा जाना है। हमारे चुनाव के मैनिफेस्टो है, उसमें हमने हमेशा वक्फ का विरोध किया और उसको हटाने की बात कही थी। उस बात पर हम आज भी अड़े हैं और जनता ने हमारे उस मैनिफेस्टो का सहयोग, उस पर कहीं ना कहीं अपनी मुहर लगाई और हमारी सरकार दोबारा सत्ता में है। तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई विरोध वाली कोई बात है। नीट विवाद के मुद्दे को लेके भी लोकेश कश्यप बोले। उन्होंने इस सनातन धर्म और नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर प्रकाश डालते हुए अपना व्यक्तित्व सबके सामने जारी किया। देखिए, ये 9 दिन हमारे लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। अगर एक धर्म प्रति के हम बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो 9 दिन ये वाकई में हमारे लिए, और अगर एक बहुल एक जो समाज है, अगर उसकी भावनाओं को बचाने के लिए या उसकी भावनाओं की एक, उसकी मतलब एक फेवर करने के लिए अगर हम एक ऐसा निर्णय लेते तो मुझे नहीं लगता कि, जैसा आपने बोला कि हिंदू बहुत से ऐसे जो मीट खाते हैं, लेकिन इन 9 दिनों पर हर कोई परहेज करता है, व्रत रखते हैं, बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, उपवास रखा जाता है। तो अगर 9 दिन रोका जा सकता है तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। वक्फ बिल पे मुस्लिम समाज द्वारा नाराजगी, इस बात पे उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज का पक्ष लेते हुए अपना बयान दिया और साथ ही साथ वक्फ बिल का विरोध भाजपा द्वारा किया गया था, इस बात को दर्शाया और अपना बयान दिया। उनका बयान अगर आप पूरा सुने, जो तोड़ मरोड़ के अगर उसको आप कहीं सोशल मीडिया पे डाल दें कि भाई आप ये करिए, ऐसा होगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा नहीं है। आप उनकी अगर पूरी स्टेटमेंट सुने, अनुज चौधरी जी की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं उन्होंने कुछ गलत बोला। अभी भी जो आप गुजिया वाली बात भी आई, उन्होंने कहा हम पहले भी खाते आते थे, आप हमारी गुजिया खाते थे, हम आपकी सेवैयां खाते थे। तो दोनों त्यौहार हम मिलके मनाएं, सौहार्दपूर्ण मनाएं, शांतिपूर्ण मनाएं। अगर दंगे होंगे तो देखिए कहीं ना कहीं आपके मन में वो ऐसे विचार आ जाते हैं कि हम उसको एक हीन भावना से देखने लग जाते हैं, या उसको आज से अगर हम पीछे कुछ समय पहले की बात करें तो मुझे नहीं लगता कभी ऐसा हमारे समाज में इस तरीके का भेदभाव रखा जाता था। लेकिन अब कुछ समय से ऐसा होने लग गया कि आप एक पक्ष को ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर करने लग जाएंगे तो जो बहुमत में जो ज़्यादा लोग हैं उसको अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो ये समस्या या इस तरह की भावनाएं लोगों की स्वाभाविक है, वो निकल के आएंगी। तो उसकी स्टेटमेंट को मैं कहीं उनकी गलत नहीं बोलूँगा। आप उसको अगर आधी अधूरी स्टेटमेंट देंगे तो कहीं ना कहीं उसको, एक पक्ष को ये लगेगा कि हम उसके बारे में गलत बोल रहे हैं। ऐसे ही कई विवादित मुद्दों पे उन्होंने अपनी विशेष टिप्पणियां और बयान दी और आखिर में सपा द्वारा भाजपा पे निरंकुश होने का आरोप, इस आरोप को गलत ठहराते हुए भाजपा के पक्ष में अपना बयान दिया। सपा की बात की कि उसको नपा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले का एक मीडिया में भी वाकया चल रहा था, तेज प्रताप उसमें बिहार का था कि भाई तुम डांस करो फलाना वीडियो पे, नहीं तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। तो ये हमारी सरकार ने इस तरह का, हमारी सरकार ने कभी इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों का शोषण करने का काम नहीं किया। हाँ, जो वो सही कर रहे हैं उसका समर्थन सरकार को करना चाहिए, लोकतंत्र में यही होना चाहिए। अगर एक अधिकारी सही काम कर रहा है तो मुझे लगता है उसका समर्थन सरकार को करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि उनकी स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं आधा अधूरा तोड़ मरोड़ के दिखाया गया।
मेरे हिसाब से, मेरी निजी राय है कि उसमें उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी। उस पर हमारी पार्टी का पक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही कहना था कि भाई आप, उनका कहने का बात तरीका ज़रूर अलग हो सकता है कि वो पहलवान है, थोड़ा सा रूडली आपको लग सकता है कि वो रूडली बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बचाव हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं भी उसका बचाव करूँगा कि हाँ, उन्होंने जो कहा वो सही था, उसमें कुछ गलत नहीं था। मुझे नहीं लगता, ये एक समय वो भी था दौर, हमने वो भी देखा जब पुलिस का काम था भैंसों को ढूंढना। तो ये कहने की बात है। सपा से तो मैं समझता हूँ कि सपा को तो कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। नैतिकता के आधार पर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी आज उस परिस्थिति में जिसमें आ रखी है, वो उनको इस बात को बोलने का अधिकार ही नहीं। जितना शोषण उन्होंने प्रशासन और शासन के थ्रू जनता का किया है, वो शायद ही किसी सरकार ने किया हो।